अब परमात्मा ने कहा कि जो मैं आज कह रहा हूं धर्मदास, ये मेरा वचन उस समय सच्ची होगी जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा निर्णय और करते हैं कि वर्तमान में ये कलयुग 5505 कब बीता। अब कलयुग का कौन सा समय चल रहा है? ये 5500 वर्ष चल रहा है, 5500वां वर्ष चल रहा है। और इसमें परमात्मा ने जो बोला वो बाद में दिखाता है। 5 मिनट के अंदर आपको स्पष्ट करते हैं कि कलयुग कितना बीत गया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। पुण्यात्माओं, हमारे इस हिंदू धर्म के अंदर जो शंकराचार्यों का जो लेख है वो हम फाइनल मानते आए हैं। उन्होंने क्या निर्णय दिया है कि अब कितना कलयुग बीत गया, उन्हीं की पुस्तक से सिद्ध करते हैं। ये हिमालय तीर्थ नाम की एक पुस्तक है इन शंकराचार्यों की। जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये है, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। ये अब इसके 42 पृष्ठ पर हम लेकर चलते हैं आपको। ये 42 पृष्ठ है हिमालय तीर्थ का। शंकराचार्य जी के विषय में लिखा है। इसमें कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है और उसमें भविष्यवाणी लिखी हुई है कि ये उसका श्लोक है, ये अर्थ उसका अनुवाद है हिंदी में। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म उस समय होगा जिसमें कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका होगा। ठीक है। अब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ कद, ये देखो, ये इससे प्रमाणित है। एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये कोई पत्रिका है। संपादक है, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली से। प्रेरणा स्रोत ये है इनके सुबोधानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये सारा कुछ इनका यहाँ पर है। इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है इसका नीचे। इसमें शंकराचार्य के जीवनी लिखी है, आदि शंकराचार्य जी की। ये संक्षिप्त जीवन परिचय आदि गुरु शंकराचार्य का हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 476 माना जाता है। अब 508 और या 476 ये लेखन में गलती कर गए। 500 ईसा पूर्व 508 है ये, और 32 वर्ष उनकी आयु रही थी। 32 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये 476 तो घटता आता है उससे, तो 476 उनका जाने का समय और 508 उनका जन्म का समय। तो ईसा से 508 वर्ष पहले इस आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है। अब यहाँ हिसाब लगाएं कि ईसा जी का जन्म कब हुआ। आज से 2012 वर्ष पहले। इसमें 508 और जोड़ दो, ये हो गया 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म। आज से 2012 से 2520 वर्ष पहले हुआ। और उधर से 3000 वर्ष जोड़ दो ऊपर से, कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा जब उनका जन्म हुआ। इधर से 2520, तो 5520 वर्ष हो गए आज। कलयुग बीत गया 5520 वर्ष। अब 5505 कद बीत्या। अब हम पीछे आ जाएं, सन 2000 से चलते हैं। सन 2000 में
5508 वर्ष कलयुग बीत गया और 5505 कद बीता सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। अब उस 5505 का क्या लिंक है आपको स्पष्ट करते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा आज नहीं लिखी, ये सन 2008 से चल रही है। इससे पहले भी दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी वर्णन किया था कि सन 1997 में परमात्मा दास को मिले थे और उसमें उन्होंने कहा था बेटा अब समय आ गया है, जिस उद्देश्य के लिए तुझे भेज रखा है, लेकिन अब तू सतनाम और सारनाम का शुरुआत कर दे और अभी मेरे मिलन का समय गुप्त रखना, मैं तुझे मिला हूँ, अभी डिक्लेयर ना करना, समय आने बताना। अब देखना, इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है एक पुस्तक, ये आपके कर कमलों में है, ये इसके 538 पृष्ठ पे है। ये नीचे प्रकरण है थोड़ा सा, मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश के लिए रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मैं तुझे मिला हूं, अभी इसको गुप्त रखना। अब देखिएगा, अब आगे आपको बताते हैं परमात्मा ने इस सवसम वेद बोध है कबीर सागर का, ये बोध सागर के अंदर, और प्रश्न नंबर 171 पर हम आपको सुनाते हैं। 171 पर यहाँ परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए और महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, कि धर्मदास जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष इस पूरे विश्व को उतारने के लिए, पार करने के लिए आवेगा। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे वह पाव पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष। परमात्मा कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उसके बाद जो भी काल हमें आगे डिवाइड करेगा, जेते जीव जहान होय होय और सतनाम की साख गए वो पावे पद निर्वाण। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये और सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। क्या कहते हैं परमात्मा कि जो गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे, परमात्मा स्वयं नहीं आए तो ये दास भेज दिया अपना, तो क्या बता रहे हैं भगवान कि जब वो एक पंथ हम चलावाएंगे सब पंथ मिट गए। अब ये सब पंथ खत्म हो जाएंगे, आप सत्कर मान लेना। इन सब पंथों की, इन संतों की यथार्थता को दास ने जनसाधारण तक पहुंचा दिया है, प्रमाण दे देकर, पुस्तकों के माध्यम से, टीवी और सीडी कैसेट के माध्यम से। अभी ये कति खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिन में। बुद्धिमान समाज है और सबको मालूम है हमारा मूल उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है। अभी तक इधर ध्यान ना गया था किसी का, और उन पर अविश्वास नहीं हुआ था कि ये सारे नकली हैं। इस दास ने इनकी जड़ दिखा दी। और जैसे अब हम जब छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में हम क्या करते थे, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ तो वहाँ क्या करते थे, एक खेत में कहीं पर आम उग जाते थे वर्षा के दिनों में, छोटे छोटे पौधे, और वहाँ से कहीं नीम उग जाते, कहीं पीपल, उनको वहाँ से उठा के दूसरे खेत में लगाने जाते थे। छोटे छोटे बालक थे, यही काम लगे रहते थे। तो कई बार जो है ना, उस निकालते समय बालक थे, ध्यान नहीं था, उस मिट्टी हट जाती नीचे की जड़ों से, तो दूसरे साथी कहा करते कि तेरे आम के
पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब यूं ना उग गए, यानी वो फिर मुरझा जाता था जिसकी जड़ों की मिट्टी हट जाती थी। जब दूसरी जगह लगाते 1 किलोमीटर जाते इतना सूख लेते, हम लगाते तो वो मुरझा जाते, खत्म हो जाते। तो यूं कहा करते कि तुम्हारे इस पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब युग को न मुरझा जाएगा। तो दास ने इन सारे पंथा की जड़ दिखा दी, अब सारे मुरझा जाएंगे, ये अब ये खत्म हो जाएंगे। अब ये थोड़े से दिन के मेहमान हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धिमान समाज है। सभी महापुरुषों ने प्रमाण दे रखे हैं। नास्त्रेदमस की वाणी आप पढ़ लीजिए, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है। और भी अभी दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ के तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सन 1971 में की है इस दास के लिए। पुण्यात्माओं, कति सारे प्रमाण आपके सामने प्रमाणित कर दिए। अब तक समझा है तो सर दर पाओ, भौर नीरे सदाओ। अब क्या बताते हैं कि जो 12वें पंथ में आगे चलकर हम आएंगे, यानी दास भेज दिया, तो वो एक पंथ चलेगा, सुकृत पंथ होगा, वो सत सुकृत पंथ होगा और वो सही पंथ होगा। उस पंथ के अंदर सभी पंथ ऐसे मिलेंगे जैसे ये सरितगण यानी दरिया अपने आप स्पीड से जाकर समुद्र में मिलकर एक रस हो जाती है। ऐसे सभी पंथ आके उस एक पंथ में ऐसे मिलेंगे स्पीड के साथ। ये देखो, हम सबसों वेद बोध पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पर। अब हम यहाँ आगे हैं कि हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए में पावे पद निर्माण। यथा सरितगण आप ही यानी दरिया मिले सिंधु समुद्र में धाये स्पीड सत सुकृत के मध्य तिमी, उसी प्रकार ये सभी पंथ समावे। फिर कहा कि जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग ये सब संवेद निराधार है। ओए होए, अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास जी को कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ और तू सूक्ष्म वेद लिख रहा है ये, और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारे पंथ जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग, तब ये सारे काम होंगे, सब एक होंगे, एक ही ज्ञान रहेगा, मैं ही भगवान रहूँगा, मेरा ही नाम रहेगा और सभी एक हो जाएंगे और सबको मोक्ष दूंगा धर्मदास। तो मेरी ये बातें उस समय तब तक तो ये जो लेख तूने लिखा है ये निराधार दिखाई देंगी, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा, ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने रख रखी है, तब ये बात सारी सच्ची होंगी। ठीक माने होता है निर्धारित समय। अब देखिए, जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग है सब संवेद निराधार है। ये जो वाणी लिख रहा है ना, सब संवेद में तू मेरी बात है, ये तब तक निराधार नजर आऊंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तभी तक ये चातुरी और कपट रहेगा। फिर सब शुद्ध हो जाएंगे, सबके अंतःकरण में ऐसा ज्ञान भर दूंगा अपनी प्यारी आत्माओं के कि कोई बुराई नहीं करेगा, ना कोई चोरी, ना ठगी, ना रिश्वतखोरी करेगा, सब शुद्ध होकर और परमात्मा को चाहेंगे, सतलोक चले आएंगे, सब लेंगे इस नाम को, पूरा विश्व लेगा। ये देखिए, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार है, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीके का दिन आवंत, ये आवंत है, जब ये ठीक का समय आवेगा, निर्धारित समय आवेगा, तब सभी नारी नर कति अंतरात्मा उनकी सबकी शुद्ध हो जाएगी, बुराई कपट सब छोड़ देंगे और कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। ओए होए होए, एक अनेक हव गए, एक से हम तुम गणे बन गए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई राधा स्वामी, कोई धन धन सतगुरु, कोई जय गुरुदेव। एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, ये फिर एक हो गए तुम सारे, और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। ओए होए, अपने आत्माओं परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, ये सतनाम भी ना बताइयो अभी किसी को। आदरणीय नानक साहिब जी से परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा था,
उनसे भी प्रतिज्ञा करा दी थी कि ये सतनाम आप जाप करो पर किसी को बताना नहीं, नहीं तो ये नकलियां के ये काल के दूतां का हाथ पड़ गया ना ये मंत्र, तो ये भी यही दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, अधिकारी बिना यूं काम करे नहीं। तो नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को ये मंत्र सतनाम का दिया नहीं, और स्वयं जाप करते थे। वो प्रमाण बहुत बार आपको दिखा दिया है। 2 अक्षर का है सतनाम, इसमें एक वो मंत्र है, एक तत्व है गुप्त, जिसने मिल गया उसको पता है। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, देखो हंस चले सतलोक सब, इस सतनाम की टेक, यानी सतनाम से मोक्ष होगी, इसके आधार से सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, मेरी महिमा का घर घर में विचार चलेगा, बोध विचार होगा। जैसे अब घर घर में या ज्ञान गंगा पहुंच गई, घर घर में टीवी चला करेंगे। ये टीवी का जो सिस्टम है, चैनल, ये परमात्मा ने बनाए हैं ना, मैन सतर्की नहीं है या सोच, या आपका कद समझ में आओगी, या देख लेना कि ये जीव नहीं बना सकता। परमात्मा ने अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाने के लिए ये खोज दी है, मनुष्य के अंदर बुद्धि दी है ना। पहले यहीं थे ये सारे, ये हाथ से सानी काटा करते न्यू, गड्ढा गड्ढ रखा करते, 50-60 साल पहले ही बातें। तो ये समय इसलिए दिया दाता ने, सब प्रफुल्लित कर दिए सारे इंस्ट्रूमेंट आधुनिक। अरे मारे काम आओगे ये सारे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक होवे सोई, और बरतें सहज सुभाए। कलयुग में ये सारे एक हो जाएंगे और सब प्यार से रहा करेंगे। कहाँ उगर का सुंदर होई, हर सब की भवभीर, और सो समान समदृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। अब जो वो पंथ चलावेगा बर्मा, उसमें चाहे क्या उगर, चाहे डाकू हो, चाहे कोई शूद्र हो, छोटी जाति का हो, चाहे कोई भी हो, सब एक हो जाएंगे। यानी सबकी भवभीर और सो समान दृष्टि है समर्थ सत कबीर। जो इस पंथ का प्रचारक होगा वो परमात्मा का कृपा पात्र समझ लो, समर्थ सत कबीर ही समझ लेना, और सबको समान दृष्टि से देखेगा। अब ये तो परमात्मा ने स्वयं बोल दिया कि ऐसा होगा। अब पुण्यात्मा आपको एक और दिखाते हैं। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी, अमर वाणी, और ये श्री जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास जी प्रवर्तक हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी है इसमें। अपने आत्मा एक तो भविष्य वक्ता होता है और एक परमात्मा होता है। परमात्मा ने जैसे ये पूरे ब्रह्मांड रच रखे हैं, पृथ्वी को गति दे रखी है, ये चल रही है अपने हिसाब से, और कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों यानी तीसरे दिन सूर्य 6:20 पर उदय होगा, तो वो तो अच्छी बात है। वो ना बताता तो भी उदय होना ही था उसने उसी टाइम पर, उसने ठीक है ज्ञान हो गया तो उसने बता दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे ये भविष्य वक्ता तो हैं, परमात्मा के विधान को सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा होगा। और जिसने खुद विधान बना रखा वो खुद कह रहा है कि 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे हम आएंगे इस पूरे विश्व को उतारने के लिए। दास भेज दिया, खुद ना आए थे। अब देखो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी क्या भविष्यवाणी करते हैं इस दास के लिए। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये हैं वो तुलसीदास जी। अब ये हैं श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब इनके अनुयायी तो नौका लिखे हैं कि विश्व को शांति अभी नहीं से होगी, ये मरे गए वह शांति नहीं हुई इन तक। अब देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। हम इसके 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, पहले 59 पे। ये शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में छपी थी। इन्होंने यहाँ बताया है
ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। ये काफी कुछ लिखा है इसने। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब यहाँ बताया है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये तो उसने 28 अगस्त 1971 को भविष्यवाणी करी। फिर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि महाराज जी, जब वो पैदा हो चुका है, प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है, उसका स्थान भी बता दो। तो अब इसके देखियो 50 पृष्ठ पर, इसके 50 पृष्ठ पर ये साकारी पत्रिका के अंदर 7 सितंबर 1971 को छपी है। ये उस दिन इसने स्टेटमेंट दी है। 50 पृष्ठ पे कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने कहा था, वह 20 वर्ष का हो चुका है आज। और इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वें में लग गया था। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रह सदाओ। अब सब कुछ निष्कर्ष हो गया पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका जन्म इस प्राइम टाइम के अंदर बिजली पीढ़ी में है। और परमात्मा ने कहा कि 101 पीढ़ी पार करूंगा तुम्हारी 101 पीढ़ी को। बोलो सतगुरुदेव। और लगभग 1000 वर्ष तक ये ज्यों का तो ज्ञान चलेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। परमात्मा ने कहा था कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ईसा सुलझा देगा। फिर उलझे ना दूसरी बार। अब अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा इस कलयुग में। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब जुलाहा कबीर, वो धान कबीर जो बनारस के अंदर 120 वर्ष रह करके हमारे लिए एक अनमोल खजाना अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान प्रचार करके लिखवा के सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए अपने निज धाम सचखंड में, सतलोक में। वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपकी ये ज्ञान वाली आँखियाँ बन जाएंगी, आपके ये तत्व ज्ञान का चश्मा लग जाएगा, उस दिन आपको ये जीवन नरक दिखाई देगा। ये पूरे विश्व में चाहे कोई किसी पोस्ट पर बैठा है और चाहे कोई कितना धनी है चाहे गरीब है। यहाँ इस काल ने हमें इतना नशा करके रखा हुआ है कि हम इन कष्टों को कष्ट ही महसूस नहीं कर रहे, जैसे किसी ने शराब पी रखी थी और दोपहर के समय में गर्मियों में जून के महीने में बाहर पड़ा है
पसीनम पसीना हो रहा है और रेत उसके सारे लगा हुआ है, टट्टी पेशाब अंदर ही कर रखी है। उसको कोई कहता है कि चल उठ, तेरे को कुछ छाया में लिटा देता हूँ, वो कहता है बस छोड़ दे, मौज हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो होश में नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कबीर जी ने आकर बताया, तुम यहाँ जिस इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का आहार है तुम काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो खा लिए और बाकियों को गोदी में, अर्थात सबको पाल रहा है अपने खाने के लिए। एक मोटे से दिमाग से हम विचार करें बैठ के, कभी विचार जब करें, हमें कोई फुर्सत छोड़ रखी हो इसने, सारा दिन माया के जोड़न के चक्कर में, रात न उसके फिर हिसाब किताब के चक्कर में, फिर कोई टेंशन हो जा, कोई बालक का बीमारी, कोई मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये, हम ये विचार करें कि हम यहाँ के उद्देश्य लेकर जी रहे हैं संसार में। यदि हम सोच रहे हैं ये कोठी मेरी, जिसको मैंने संगे मरमर लगा कर बनाया है, तो इससे बड़ी भूल नहीं। और चौड़े में दिखे कल मृत्यु हो जा, किसकी हवा कोठी। फिर ये मान रखा हो ये परिवार मेरा, या महाभूल है आपकी। मृत्यु के उपरांत वो परिवार आपका नहीं रहा, आपका कहीं और परिवार बन गया। गधे की योनि में गधा परिवार, कुत्ते की योनि में कुत्ता परिवार। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि थोड़ा सा विवेक कर लो, बस थोड़े से विवेक की आवश्यकता है। और परमात्मा का ज्ञान है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहे आपको, ये गॉड गिवन है। उस परमात्मा अपने पिता नाक हमारे लिए बताया। और कोई मैं बालक नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, गंवार नहीं कि बे मतलब बकवाद करूँ ना। तो दुनिया भर के पंथ थे, संत थे, मैं भी लेकर नाम वही भक्ति कर लेता। क्या जरूरत थी मैंने नारा सांग जोड़न की, बूंडा कुआऊँ साची बताऊँ, अनंदक पे है मेरे को। तो दास को ये पता चला कि ये काल ने हमारे को बुरी तरह जकड़ रखा है और सभी को अज्ञानी बना रखा है, यहाँ पर तत्व ज्ञान हीन कर दिया। तो ये परमात्मा ने खुद आकर बताया, उस परम पिता ने, हमारे मालिक ने। अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। उसने आके बताया कि तुम जिस सुख को, जिस परिवार को अपना माने बैठे हो, ये आपका नहीं है। यह भूल उस दिन मिटेगी जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर देर बहुत हो चुकी होगी। ये परिवार आपका एक संस्कार से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस संस्कार को भी आपने पूरा करना है। इस संस्कार के लिए भी जब हम स्वयं फेल हो जाते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा से ही अर्ज करते हैं, तो परमात्मा हो ही गया हमारे साथ। अब ये संस्कार जो आपके हैं, ये भी बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। परिवार जिसको आप अपना मानते हो, ये परमात्मा के बच्चे हैं, आप इनके नौकर हो। और जिस दिन आप यो ज्ञान समझ में आ जाएगा, उस दिन ना तो ये बच्चे बुरे लगे और ना ये अपने दिखाई दे। एक समय ये दास सर्विस करता था, उस समय हमारा जो ऑफिस था वो मेन रोड पर था, मतलब कॉलोनी की गली में। और उस ऑफिस से दूसरा तीसरा मकान था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का, यानी एक फैक्ट्री के मालिक का। उसकी एक छोटी सी लड़की थी, 8-9 वर्ष की होगी वो। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ रखी थी उसने। और उस लड़की का विद्यालय वहाँ से ज़्यादा 2000 फुट होगा, यानी 10 एकड़ की दूरी पर। तो उस लड़की के लिए उसने कोई साधन नहीं लगा रखा था, थोड़ी सी दूर जाना था
यही सोच करके भी लड़की पैदल जाएगी, अच्छा शरीर भी ठीक रहेगा। और नौकरानी उसको छोड़ने जाती थी और लेने जाती थी। तो दिन के समय सूर्य यानी गर्मियों का सीजन था, जून का महीना, जैसे भी गर्मी का मौसम था। जब गर्मी के मौसम में या वर्षा के मौसम में वो क्या करती थी, छतरी साथ ले जाती थी, छाता, वो नौकरानी। और वो क्या करती थी, उस लड़की के ऊपर तो छाता रखती थी और स्वयं धूप में चलती थी। और फिर उसको जो उस लड़की के लिए व्यवस्था की जाती थी, कपड़े, भोजन, वो बनाती और खिलाती थी। उसको मालिक की बेटी जानकर उसकी प्रत्येक सुविधा का वह ध्यान रखा करती, कहीं इसको असुविधा होगी तो मालिक जो है वो नाराज ना हो जा और तेरी नौकरी हट जा। और जिस दिन उसकी नौकरी हटाई गई, उसके बाद उसने झांक कर भी ना देखा उस बेटी की ओर, वो लड़की की ओर, क्योंकि उसको पता था मेरी नहीं है। और सेवा इतनी करती थी अपनी बेटी की भी शायद ना करे वह, क्योंकि वो मालिक की बेटी दिखाई देती। तो पुण्यात्मा में जो भी संस्कार आपके साथ हैं, जिसका जैसा रोल मालिक ने दे रखा है, पिता पुत्र का, माता पिता का, पति पत्नी का, बहन भाई का, उसको ठीक ढंग से निभाते हुए और सबको उस परमात्मा के बच्चे बहन भाई सब उसके जानते हुए, तो आप जी ने ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। और ये सत्य है, आपका कद समझ में आवेगी, वो आपका फिर इस ज्ञान का आधार पता होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें फिर याद दिलाया करते कि तुम यहां जहां रह रहे हो, यहां कुछ भी तेरा नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये झूठा संसारा रे, या मैं कोई नहीं तुम्हारा रे। झूठा मतलब अस्थायी है सारा, और तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यही जमीन है, यह पृथ्वी इतनी है, और इन्हीं जमीन पर, इन किलों पर अरबों खरबों व्यक्ति रजिस्ट्री करा करा कर अपने का कमर गए, और वो यों की नो रह गिर, वो सारे चले गए छोड़ के इसको यहीं पर। तो परमात्मा कहते हैं ये माया जगदीश की, अपनी कहे गंवार, जम पर धक्के खावेगा, तेरे सिर पे धरे बेगार। यह सारी माया उस भगवान की है, इसको तू अपनी मान रहा है या तेरी माँ मूर्खता है। तो ये ज्ञान उस परम पिता ने हमारे को आकर बताया, और फिर इसका विकल्प बताया कि तुम जहां रह रहे हो ये स्थान रहने का नहीं है। यहां तो तुम ऐसे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। अब पुण्यात्माओं, ये ऐसा ज्ञान है, ये हमारे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। हमने तो कथा सुनी थी श्री राम और रावण की, कंस और कृष्ण की। असली कथा ये थी जो हमें सबसे पहले सुनने को मिलनी चाहिए थी। अब दया करी दाता ने 600 वर्ष पहले आकर यो ज्ञान बताया। इन हमारे नकली धर्म गुरुओं ने इस अनमोल खजाने को ना पहचान कर इसको कूड़े के टोकरे में डाल रखा था। कबीर परमात्मा को एक कवि और एक जुल्हा कह के इनकी फाइल बंद कर रखी थी। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने दास को ये जौहरी बनाया, और दास ने इस लाल को परखा। इस लाल को परख के फिर जनता को, जन जन को बताया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व सुखदाई भगवान है। ये आपके सब दुखों को दूर करेंगे, आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। सब वेदों से प्रमाणित किया, सब महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे उनके अमृतवाणी
के अंदर ये प्रमाणित किया कि वो कबीर भगवान है जो इनको आकर मिले थे, और यही काशी में बनारस में रहे 120 वर्ष तक। अब जैसे प्रसंग चला कि आप जी यहाँ पर ऐसे रह रहे हो जैसे कसाई बकरे पालता है। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें ज्ञान दिया। क्या बताते हैं? जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का विवरण है। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, काल है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है, नील, पद्म, शंख। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी स्थूल शरीर इनका नाशवान है। जीवात्मा किसी की मरती ही नहीं, ये तो विषय अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, ये लोकतर्यम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। अब क्या बताया है कि उत्तम पुरुष जो पहले 2 पुरुष बताए हैं 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उनसे कोई अन्य है उत्तम पुरुष, यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ मालिक। उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ओए होए। और ये लोकत्रयम आविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब इसमें परमात्मा शब्द बोला है, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी का स्वामी। ईश माने स्वामी, और उससे भी श्रेष्ठ, जैसे वर वधु और जैसे मुनिवर, यानी मुनि तो और भी हैं, उनमें श्रेष्ठ मुनि, उसको मुनिवर बोलते हैं। मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में श्रेष्ठ। तो इस प्रकार इसमें परमात्मा शब्द बोला है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, जिसको परम आत्मा कहा जाता है। अब परमात्मा का अर्थ भी श्रेष्ठ आत्मा है। अब जैसे परमात्मा किसे कहते हैं? परम आत्मा, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वो है जो कभी किसी को दुख नहीं दे, किसी भी कीमत पर दुख नहीं दे, सुख ही सुख देता है, उसको परमात्मा कहते। अब हमने ज्ञान ना होने से हमने इनको परमात्मा मान लिया, इस काल को, जो हमें खाता है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि तुम यहाँ ऐसे रह रहे हो धर्मदास, आपकी यहाँ ऐसी स्थिति है जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो सब सुविधाएं देता है, चरागाह बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है, तालाब बनाता है और 3 सेवक भी छोड़ देता है। जैसे एक तो बाहर से बकरे लावे, उसमें छोड़ दे, मेल और फीमेल, फिर वो प्रजनन करे, और दूसरा उनका पाली नवावे दवावे, उन्हें खवावे प्यावे, खूब मोटे तगड़े कर दे, और तीसरा उन्हें ले जाकर कसाई के कटवा दे हत्थे पे। तो यहाँ इस काल ने अपने तीनों पुत्रों को यह ड्यूटी दे रखी है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को,
और ये तीनों दुखी हैं इस काम तक। जैसे देवी भागवत के अंदर भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है कि माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण युक्त क्यों कर दिया और ब्रह्मा जी को रजोगुण युक्त क्यों कर दिया। इनको मालूम है कि हमारे कारण ये सारा कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव ये है, अगर तू दयालु है माता, क्योंकि दुर्गा इस काल से संबंधित है, इसे डर के या कोई भेद इनको सच्चा नहीं बताती और उसकी व्यवस्था को वो कंट्रोल किए बैठी है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपने पिता की वास्तविकता का पता नहीं। अब परमात्मा ने बताया कि जिस समय वो कसाई आता है उन बकरों के उस झुंड में, आता ही रहता है, सारी व्यवस्था देखता है, कह के करवाता है, ऐसा रखो ऐसा करो, सफाई रखो, बकरे बीमार ना हो जाए। तो वो बकरे उसको अपना एक नेक मालिक मान के कसाई को उसके चारों तरफ आ जाते हैं, प्यार करते हैं। कोई कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर सीने से लगाना चाहता है बकरा, और वो ऐसे देखता है, वो ऐसे उनके शरीर को छूता है कसाई, और बकरे उसको जीभ से चाटते हैं, एक नेक व्यक्ति मान के। और वो ये देख रहा है, ये कह किलो का हो गया, इसमें मांस कितना का, और वो न सोचा ये तेरा खास मालिक है। अब परमात्मा बताते हैं कि तुम इसे न भगवान मान रहे हो, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल नर, इसके पुत्रों ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने। अब तुम्हारी ऐसी बुद्धि की स्थिति है जैसी उन जीवों की है जो कसाई के बंधे पड़े हैं। अब जैसे हम देखते हैं कितनी बड़ी जमीन पृथ्वी दे रखी है, इसमें बाग बगीचे, फल फ्रूट, मेवा, काजू किस्म, सेब, संतरे और अन्य कनक जैसे गेहूँ, चने, ज्वार, बाजरा, और कितने अच्छे दिखाई देते हैं। वर्षा होती है, कभी झरने बह रहे हैं, कभी गंगा जैसी दरिया बह रही हैं, जमीन के नीचे जल, गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। तो इस सारी व्यवस्था ने देख कर हमने सोचा है भगवान बड़ा दयालु मालिक ये तो हमारी कितनी देखभाल करता है, कितनी केयर टेक करता है। लेकिन हम भूल जाते हैं इसकी दयालुता जब कहाँ गई। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा होया पड़ा, किसी का कोड लग गया, परिवार का परिवार मर जाता है। तो परमेश्वर ने आकर बताया तुम जरा सा ध्यान दे लो, बस इसमें बात बन जाएगी। यहाँ सभी जितने भी प्राणी हैं ये आप ही के भाई बहन हैं। सतलोक में तुम इकट्ठे रहा करते थे और वहां आज भी आप सभी के वो मकान खाली पड़े हैं जिसको तुम छोड़ कर आए हो। पर यह बात आपका जल्दी सी जचे को नहीं, क्योंकि आपने पहले तो यार सत्यनारायण कथा कदे सुनी नहीं, और इन नकली पंथों ने आपको ज्ञान दिया कि सतलोक में कुछ है ही नहीं। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये कृपाल वाले, और ये सारे आगरा और व्यास वाले, ये सभी कहते हैं सतलोक में सतपुरुष प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। तो इन काल के दूतों ने भी आपको इतना आंट दिया, इतना ढक दिया आपके अंतःकरण को इस अज्ञान से। अब इसको हटाना ही दास के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, तब जा कर के वो पूर्व का पेंट आपका खुर्चा जाता है। और वो खुर्चे बिना फिर ये ओरिजिनल पेंट टका नहीं। तो ये सारा कुछ ज्ञान, ये इतना कुछ सत्संग, ये प्रमाण दिखाने का उद्देश्य है कि रेग मार मारूं आपके ऊपर, पहले आपके अंतःकरण पर, रेग मार मार कर फिर ये असली ज्ञान चढ़ाऊं, कद्दे भी ना उतरे फिर मालिक की दया से। तो इसलिए समय लगता है। अब ये अन्य संत क्या करते हैं, 4 अटपट मारी सत्संग हो गया, 1 घंटे में 45 मिनट बोलते हैं राधा स्वामी वाले, और देखो उड़ो तो लेकर वहाँ तक दुनिया बेचारी बोली आत्मा उनको संत जाने के, उन असंतों को, और वहाँ अपना जीवन नष्ट कर दिया।
45 मिनट मुश्किल से बोले और पता नहीं अटपट खट जो आम आदमी को ज्ञान है उससे भी निम्न सत्र का ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने उनको संत जानकर सब बातें उनकी स्वीकार कर ली और दास का गड़ा पाट लिया, गड़ा फाड़ लिया, रुक के मार मार के। 2 घंटे में जो दास सत्संग करता वो तो 6 घंटे में करे इतना, क्योंकि हर तरह से हर पहलू से ज्ञान देना पड़ता है। दास का उद्देश्य रहता है जरा सी भी कोई त्रुटि यानी कोई मैटर रह गया कंसेप्ट बीच में तो नई आत्मा एकदम विचलित हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि हर प्रकार से प्रत्येक दृष्टिकोण से कि किसी को शंका ना रहे। लेकिन फिर भी ये ज्ञान बहुत विस्तार है और प्रथम बार सुनने में एकदम समझ में नहीं आता। इसके लिए आपको समय चाहिएगा और परमात्मा के लिए समय नहीं था फिर किसके लिए समय करोगे तुम? जिस कारोबार को आप कर कर के थक जाते हो और फिर भी आप भगवान की तरफ चलते हो तो क्यों ना पहले से ही मालिक को आधार मान कर चलो। फिर आपके घर के काम भी ठीक होंगे, आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा, आपके शरीर में भी सुख, आपके घर में भी सुख, आपके परिवार भी सुखी रहेगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, इसलिए इसकी खोज कर रहे हैं। यहाँ भी हम जीवेंगे, इतने सुख का सांस लेंगे और जाएंगे जो परमात्मा के जहाज में बैठ कर सतलोक चले जाएंगे। ये दूसरी बात नहीं है। जब तक हम यहाँ रहेंगे परमात्मा के गुण गावेंगे और कोई आपत्ति आवेगी ना, आप देखना दाता, आप न सोचोगे हे भगवान, आपके ऊपर ऐसी आपत्ति दिखाई देगी जिसका कोई विकल्प नहीं दिखेगा आपने, और आप इतने चिंतित हो जाओगे। आपकी टेंशन फिर परमात्मा की टेंशन बन जाएगी। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया किसी भी युग में, फिर मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, उसको निकाल कर छोड़ूंगा। पुण्यात्माओं, आप कोई आज के नहीं लगे हो भगवान के भक्ति में, आप बहुत युगों से लग रहे हो। और ऐसे घोर कलयुग में जहाँ सब जगह हाहाकार मच रहा और अत्यधिक मानव जो है विकारी हो गया, भगवान से भी दूर होता जा रहा है। एक औपचारिकता से भगवान बजते हैं ना, तो भगवान की आवश्यकता नहीं रह रही। क्यों? कार कोठी होगी, बढ़िया पोस्ट होगी, धन हो गया, रिश्वत खोर हो गए, फिर गुट्टी सूटी लानी, बकवाद गढ़नी, कोठी बनानी, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और बिगड़ गई कहानी। तो ये ज्ञान हमने भगवान से पता चला कि हम जिस कार्य को करना चाहते वो छोड़ के हम इस और अटपट में लगे रहे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर के ये ज्ञान दिया है। आप आज के नहीं हो, आप युगों युगों से लगे हुए हो। अब ये जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये भक्ति युग शुरू हो गया। इस दास का जन्म हुआ 1951 में, 8 सितंबर 1951 को। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, तो उस समय तक यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी। उस 1947 के बाद भारत के अंदर एकदम एजुकेशन की क्रांति सी आई है और दास को भेजा 1951 में परमात्मा ने। और अब ये सब शिक्षित हो गए, बूढ़े से लेकर बालक तक। और आप एक एक पहलू पर विचार करोगे तो आपको पता चलेगा ये सारा काम हो कैसे रहा है। जैसे ये टेलीविज़न सन 2000 से पहले ये चैनल नहीं थे। एक वो सरकारी चैनल चला करता, वो भी उन ऊपर लटटांगे रहा करते, वो कभी गिर जा हवा में, कभी आवे नहीं, कभी लाइट ना रहे। ये मनुष्य सत्र की खोज नहीं है जो ये लगा रखे। इसका नाम कलयुग इसलिए रखा था कि परमात्मा बुद्धि देता है। जो इंस्ट्रूमेंट आज मालिक ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए जिनकी आवश्यकता थी,
वो बनवा लिए। और इनका और कोई ये जहाज ये बम बनाने के लिए नहीं, ये जो इंटरनेट वगैरह सिस्टम बनाया है, एक जगह ज्ञान होगा और पूरे विश्व में उसका प्रचार होगा। अभी तक तो अज्ञान सुनाया जा रहा है, सारी बकवास सुनाई जा रही है। ये मीडिया का काम है, ये अटपट करें सारे दिन अपने स्वार्थ बस, कोई कुछ किसी की सच्ची किसी की झूठी, ये सुना में जनता को अंतःकरण खराब कर दिया दूना। नाचने गाने इसमें बकवाद भर रखी। ये बनवाया परमात्मा ने है कि इसमें परमात्मा की कथा चला करेगी और घर बैठे सब देखा करेंगे और गुण गाया करेंगे उस दाता के, विकार खत्म हो जाएंगे। बुराई हमारे को इन फिल्मों से प्राप्त हुई तो इस ज्ञान से वो खत्म हो जाएगी। तो इसका एंटीबायोटिक ये प्रोसेस है जो अब शुरू हो गया। अब ये एक प्राइम टाइम है, ये वो पिछली पीढ़ी का समय है और धन्य भाग है वो प्राणी जिनका आज मनुष्य जन्म है, और दुर्भाग्य है उनका जो मनुष्य जन्म पाकर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। देखो पुण्यात्माओं, दास ने अपनी जान हथेली पर धर के ये आवाज़ लगानी शुरू करी थी। मैंने इसकी प्लस माइनस सारी लगा ली थी और पिछले इतिहास भी मुझे पता है कि नकलियों ने उन महापुरुषों को क्या दिया है। उसको ईसा मसीह जी को क्रश कर दिया और भी बहुत से महापुरुषों के साथ इन्होंने बहुत जुल्म गुजारे। लेकिन सब कुछ देखते हुए परमात्मा के आदेश से दास ने सबके विषय में बोल दिया और सच्ची कह दी कि ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, ये मनुष्य जीवन अपना भी बर्बाद करें और आपका भी नाश करें, और प्रमाण के साथ बता दिया। अब ये जो प्राइम टाइम है बिचली पीढ़ी है, और जिनका अब मानव शरीर है और वो इस शरण में आवेंगे। वैसे तो परमात्मा का आपको श्याम ने विधान पढ़ा के सुनाया था, पढ़ के सुनाया था और आपको दिखाया भी था कबीर सागर में कि अब वो 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका है और परमात्मा ने कह रखा है कि धर्मदास जब ये 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब पूरे विश्व में सभी मानव सभी प्राणी जितने जीव जहान, यानी जैसे चिट्टी हैं, हाथी हैं, अन्य पशु पक्षी हैं, अब इनके ऊपर भी ये परमात्मा की वाणी असर करेगी, भले ही वो इस ज्ञान को ना समझ रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि एक सर्प डस जाता है किसी व्यक्ति को और गार्डू जो सपेरा होता है वो एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, उस मंत्र को वो अचेत आत्मा नहीं सुन पा रही और फिर भी वो असर कर रहा उसके शरीर के ऊपर और उसका विष उतारने से वो सचेत हो गया। ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर इस अज्ञान का और पाप कर्मों का विष चढ़ रहा है और वो अन्य योनियों प्राप्त हैं जिनको, उनके ऊपर भी ये वाणी असर करेगी और उनको जैसे आसपास के पौधे पेड़ होंगे, जैसे बच्चे हैं भक्त हैं, खेतों में भी काम करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, अपने पशुओं का भी संभाल करते हैं, और आज मालिक ने मोबाइल बनवा दिए, जेब में मोबाइल होता है, काम कर रहे हैं, कोई सत्संग ला रहा है, कोई रमणी लगा रखी है, किसी ने आरती ला रखी है, कोई नित्य नियम लगा रहा है, हर काम भी कर रहा है। तो उन पशु पक्षियों के ऊपर भी परमात्मा की वाणी असर करेगी और उनको तुरंत मानव जीवन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान यज्ञ का फल उनको साथ साथ मिलेगा। आज जो ये समय है ये भक्ति का समय शुरू हो गया और इस समय में ये हजारों वर्ष चलेगा। परमात्मा का आदेश है पूरे विश्व में जाएगा और सबको चाह है परमात्मा की। ये ज्ञान आपको इतना इस काल के इस झूठे सुख से इतना उल्टा हटा देगा कि आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी यहाँ की, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनाने की चेष्टा करे आपको, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान से पहले थोड़ा सा प्रसंग बताते हैं फिर सुनाएंगे। अब जैसे ये सही मंत्र और यथार्थ ज्ञान और यही मंत्र जो दास आपको देता है, इसके अतिरिक्त इस मोक्ष मार्ग का कोई मंत्र नहीं है। इस प्रथम मंत्र में से इन लोगों ने बिगाड़ बिगूड़ के, कोई तो एक मंत्र देता किलम किलम किलम,
कोई एक मंत्र देता, हरम 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 ये करें जाओ, तो ये तो वही काम हो गया जैसे कार का किसी ने तो पहिया निकाल रखा है, हट जाओ गाड़ी आएगी, उसने घुमाता जा है। किसी ने स्टीयरिंग ले रखा है, हट जाओ गाड़ी आएगी, कार ले रहा हूँ मैं। ये सारे मिला कर कार बने हैं, ये स्टीयरिंग भी, ये व्हील भी, ये बॉडी भी, ये सारी बनकर गाड़ी है। तो ये सभी मंत्र, ये सारे मिलकर राम नाम की गाड़ी बनेगी। और इसमें तो एक भी निकाल दिया, जैसे एक पहिया भी निकाल दिया तो भी व्यर्थ है, वह चलेगी कैसे, खड़ी खड़ी घर घर करें जाएगी। तो ये सभी मंत्र हैं जो राम नाम की गाड़ी के हैं, और इनका आपकी कीमत बता दी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, एक सतनाम की कीमत, श्वास उश्वास से जो आपको 2 अक्षर का मंत्र दिया जाएगा सतनाम, उसकी कीमत बताई है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से, कि एक श्वास उश्वास की कीमत, 2 अक्षर का मंत्र श्वास उश्वास से सिमरण है। आप जी ने एक मंत्र का जाप कर दिया, सुरत नृत मन और पवन, इन चारों पदार्थों को इकट्ठा करके, जैसे पवन तो श्वास है, और मन और सुरत और नृत के क्या बोल रहा हूँ मैं कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूँ श्वास से बाहर छोड़ते समय, और कौन सा अंदर ले रहा हूँ श्वास लेते समय। तो ऐसे किया हुआ आपका एक श्वास का मंत्र, ये कंप्लीट मंत्र हो गया। इसकी ये एक लाल बन गया आपका एक श्वास की, या कीमत बन गई अलग से। और मंत्र आप वैसे ध्यान कहीं और है और श्वास ले रहे हो तो वैसे खाली ले रहे हो, उसका कोई यूज नहीं। जैसे श्वास बाहर छोड़े उसमें ध्यान रखे क्या बोल रहा हूँ, क्या जाप कर रहा हूँ श्वास से, अंदर लेवे तब उस पर भी ध्यान रखे। इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते। शब्द यो मंत्र है, सुरत हमारी ये आत्मा की आँख है, ये इसके साथ लगानी है, मन भी सुरत भी नृत भी। तो ये एक कंप्लीट मंत्र हो गया। और ऐसे ऐसे आपने परमात्मा ने कहा कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आमण हो कि न हो। परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो और व्यर्था सांस मत खो,